बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है क्लास 7 से, और क्लास 7 का आज हम फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे। हमारा टॉपिक है अबाउट प्लांट सिस्टम। प्लांट सिस्टम क्या है? प्लांट सिस्टम हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से टॉपिक है, लेक्चर नंबर 1। प्लांट सिस्टम, प्लांट है टू सिस्टम। देखिए, प्लांट के दो सिस्टम होते हैं। एक होता है शूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम जमीन से ऊपरी जो हिस्सा होता है इसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, और जमीन से जो नीचे हिस्सा होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। अब रूट सिस्टम में कौन कौन से फिर फर्दर पार्ट्स आते हैं? रूट सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं, और फिर शूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स पार्ट्स का काम क्या है, इनके बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखिए, शूट सिस्टम, प्लांट है टू सिस्टम। प्लांट के दो सिस्टम होते हैं, एक शूट सिस्टम, दूसरा रूट सिस्टम। शूट सिस्टम किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट: नंबर 1 बड, नंबर 2 फ्लावर, नंबर 3 लीफ, नंबर 4 स्टेम। देखिए, शूट सिस्टम 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक है बड, दूसरे नंबर पर है फ्लावर, तीसरे नंबर पर है लीफ, चौथे नंबर पर है स्टेम। रूट दूसरे नंबर पर हमारे साथ है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। अब रूट सिस्टम किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल है? रूट सिस्टम कंसिस्ट है रूट्स पर, इसके अलावा ये वस्कुलर बंडल पर मुश्तमिल है, इसके अलावा इसमें एपिडर्मस सेल्स होते हैं, एपिडर्मस लेयर होता है, इसमें कॉर्टेक्स होता है, फिर वस्कुलर बंडल में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। अब फ्लोएम का क्या काम है, जाइलम का क्या काम है, कॉर्टेक्स कहां पर होता है, एपिडर्मिस कहां पर होता है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप ये सीखे कि रूट सिस्टम किन किन चीजों पर या किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। रूट सिस्टम अब मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब रूट सिस्टम, द फर्स्ट लेयर ऑफ अ रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। देखिए, जमीन का जो नीचे हिस्सा होता है, जमीन के अंदर बेनिथ जो हिस्सा होता है प्लांट का, उसे हम रूट्स कहते हैं। रूट्स, मैंने यहाँ पर रूट सिस्टम में पहला लिखा है द फर्स्ट लेयर ऑफ रूट। रूट का जो पहला लेयर होता है इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, देखिए फॉर एग्जांपल, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है और ये जमीन है। देखिए, जमीन के अंदर जो हिस्से होते हैं, जमीन के अंदर जो हिस्सा होता है इसे हम रूट कहते हैं। ये क्या है? रूट है। देखिए, रूट, अगर मैं ये रूट आपको अलग यहाँ पर अलग ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल ये रूट है, इसे बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ रूट हो गया। रूट का जो पहला हिस्सा होता है, ये फर्स्ट लेयर जो होता है, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। मैंने रूट का यहाँ पर डायग्राम बनाया, ये रूट का स्ट्रक्चर है। देखिए, रूट का जो पहला पार्ट है, पहला लेयर है, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है। देखिए, दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है देयर आर मेनी रूट्स हेयर अराइज फ्रॉम एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस से मेनी रूट्स हेयर निकलते हैं, रूट हेयर अराइज हुई होते हैं। देखिए, ये मैंने रूट दिया है। यहाँ रूट के ऊपर देयर आर, दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है देयर आर मेनी रूट हेयर्स। यहाँ पर इस रूट से फिर फर्दर रूट हेयर अराइज हुई होते हैं फ्रॉम एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस है, फर्स्ट लेयर है, इससे फिर रूट्स हेयर अराइज होते हैं। और इन रूट हेयर्स का कमाल किया है, काम किया है, इनका काम है एब्जॉर्प्शन। जितना भी पानी एब्जॉर्ब करता है रूट के लिए, फिर फर्दर प्लांट के लिए, ये कौन एब्जॉर्ब करता है? ये रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है रूट हेयर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। वो बात मैंने आपको पहले भी बताई और यहाँ पर लिख भी दिया है। रूट हेयर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, रूट हेयर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एट द सेंटर वस्कुलर बंडल इज देयर। सेंटर पे, रूट के बिल्कुल सेंटर में वस्कुलर बंडल मौजूद होता है। देखिए, ये मैंने रूट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
मैंने आप लोगों से कहा कि रूट का पहला जो लेयर होता है इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। फिर सेंटर में ये जो सेंटर है ये से हम वस्कुलर बंडल कहते हैं, यहाँ पर वस्कुलर बंडल मौजूद होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एट द सेंटर अ वस्कुलर बंडल इज देयर, वस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं। फिर वस्कुलर बंडल के अंदर दो चीजें मौजूद होती है, एक को हम कहते हैं जाइलम, दूसरे को हम कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम, एक को हम जाइलम कहते हैं, दूसरे को हम फ्लोएम कहते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम, अब जाइलम का अपना काम है प्लांट में, फ्लोएम का अपना काम है, एक पानी पहुंचाता है, दूसरा खुराक पहुंचाता है। मतलब एक पानी को अब्सॉर्ब करता है फिर फर्दर प्लांट को देता है, एक वाटर को एब्जॉर्ब करके फिर फर्दर प्लांट को देता है। इनके जरिए ये प्लांट खुराक और पानी हासिल करता है। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट। अब कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स भी प्लांट का एक हिस्सा है, रूट्स का एक हिस्सा है। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल। देखिए ये वस्कुलर बंडल हो गया, ये एपिडर्मिस हो गया, ये एपिडर्मिस हो गया और ये वस्कुलर बंडल हो गया। एपिडर्मिस और वस्कुलर के दरमियान जो पार्ट्स मौजूद है, जो खाली हिस्सा मौजूद है, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। अब कॉर्टेक्स का काम क्या है वो हम आगे पढ़ाएंगे। देखिए एक बार रूट सिस्टम को दोबारा आप लोगों को पढ़ाता हूं। द फर्स्ट लेयर ऑफ अ रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर जो रूट का होता है इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। देयर आर मेनी रूट हेयर अराइज फ्रॉम एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस से बहुत ज्यादा रूट्स हेयर अराइज होते हैं, बाल लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। ये देखिए ये बाल लाइक स्ट्रक्चर है। रूट हेयर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर का काम क्या है? वो उसका काम है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करते, एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। एट द सेंटर वस्कुलर बंडल इज देयर। सेंटर में फिर वस्कुलर बंडल मौजूद होता है, वस्कुलर बंडल में फिर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल। कॉर्टेक्स जो है ये एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के दरमियान का जो हिस्सा है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। देखिए हमारे पास रूट का स्ट्रक्चर है। इस पहले लेयर को मैं एपिडर्मिस कहूंगा, इसके सेंटर में एक पार्ट मौजूद है जिसे हम वस्कुलर बंडल कहते हैं। वस्कुलर बंडल में फिर फर्दर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं और इसके अलावा एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के दरमियान जो हिस्सा होता है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। फर्दर हम पढ़ाएंगे रूट सिस्टम, रूट्स के टाइप, रूट के कौन कौन से टाइप हैं आगे। जी अब हमारे पास है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में टू टाइप है, एक है टेप रूट सिस्टम, दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम किस तरह होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम किस तरह होता है, ये दो रूट सिस्टम के दो टाइप्स हैं। मैंने आप लोगों को रूट्स के पार्ट्स पढ़ाए, अब रूट के टाइप्स पढ़ाएंगे। टेप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे टेप रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम क्या है? मैंने कुछ पहले पॉइंट्स लिखे हैं, फिर इसके बाद डायग्राम बनाया है। पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं फिर डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। टेप रूट हैज वन मेन रूट कॉल्ड प्राइमरी रूट that grows downward. टेप रूट सिस्टम एक मेन रूट रखता है जो कि डाउनवर्ड ग्रो करता है और उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। दूसरे नंबर पर है many smaller root arise from primary roots called secondary roots। फिर इस प्राइमरी रूट से फर्दर स्मॉलर रूट्स निकलते हैं जिसे हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। फिर द ब्रांचेस ऑफ सेकेंडरी रूट्स, फिर सेकेंडरी रूट से फर्दर ब्रांच निकलते हैं, इसे हम टर्शियरी रूट कहते हैं। और ये जो टिप रूट है ये ट्रीज में पाया जाता है और श्रब्स में पाए जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर है हमारे पास फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट को किस तरह टाइप है रूट सिस्टम का? फाइब्रस रूट आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब धागोनुमा जैसा स्ट्रक्चर रखता है। डेट स्प्रेड आउट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ये स्टेम के बेस से निकलते हैं। अब टेप रूट मैंने आप लोगों को पॉइंट्स पढ़ाए लेकिन स्ट्रक्चर नहीं दिखाया, स्ट्रक्चर बाद में दिखाऊंगा। इसके ये जो फाइब्रस रूट जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रखता है और स्प्रेड आउट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, और स्टेम के बेस से निकलते हैं। अब इसका एग्जांपल है ग्रासेस और विट। स्ट्रक्चर कुछ यूं है, स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए,
पहले आपको ये पॉइंट समझाता हूं, फिर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, टेप रूट हैज वन मेन रूट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जमीन हो गया, अर्थ। अर्थ के ऊपर हिस्से को हम प्लांट के ऊपर हिस्से को हम शूट कहते हैं और नीचे हिस्से को हम रूट कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये ऊपरी हिस्सा है प्लांट का और ये नीचे हिस्सा है। नीचे हिस्सा क्या होता है, ये रूट होता है। फॉर एग्जांपल ये रूट है, रूट का मेन पार्ट है। देखिए ये जो रूट का मेन पार्ट है जिससे फिर फर्दर रूट निकले होते हैं। अब इसको, जो कि सिर्फ प्लांट से एक शाख निकलता है रूट का, इस एक शाख को फिर इस एक शाख से फिर फर्दर रूट्स निकलते हैं। इस एक शाख वाली प्लांट्स को मैं टिप रूट कहूंगा, टिप रूट कहूंगा। अब ये टिप रूट है। अब ये जो टिप रूट है, ये इसका जो मेन शाख है, ये इसका मेन शाख है, इसे हम प्राइमरी टिप रूट कह सकता हूं। इसको मैं, देखिए प्राइमरी रूट है, सॉरी प्राइमरी टिप रूट नहीं, प्राइमरी रूट, इसको मैं अब क्या कह सकता हूं, प्राइमरी रूट। ये जो प्लांट का और फिर रूट का जो एक शाख होता है जो प्लांट से निकला होता है, और फिर उस एक शाख से फिर फर्दर शाखें निकलते हैं, इस मेन ब्रांच को मैं प्राइमरी रूट कहूंगा। और ये टिप रूट का एक, ये प्लांट सिस्टम में टू टाइप में ये एक टाइप है जिसे हम टिप रूट कहते हैं। फिर ये तो प्राइमरी रूट हो गया। प्राइमरी रूट से फिर फर्दर ये शाख निकला है, इस शाख को मैं सेकेंडरी रूट कहूंगा। फिर इस सेकेंडरी रूट से फर्दर शाखें निकलते हैं, फर्दर रूट्स निकलते हैं, फिर इसे मैं टर्शरी रूट कहूंगा। उम्मीद है ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए और पॉइंट्स डायग्राम के साथ आप लोगों को क्लियर किए। अब फाइब्रस रूट क्या है? देखिए मैंने आप लोगों से कहा टेप रूट में सिर्फ एक ब्रांच होता है जो कि बिल्कुल सीधा निकला हुआ होता है, और इस एक ब्रांच से फिर फर्दर ब्रांच निकलते हैं। टेप फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं। अगर आप फाइब्रस रूट को देखें, फाइब्रस रूट फॉर एग्जांपल ये जमीन है, जमीन के ऊपर हिस्से पर ये एक प्लांट है। प्लांट के ये जो स्टेम है, स्टेम के बेस से एक रूट निकला है, और स्टेम के बेस से दूसरा रूट निकला है, तीसरा रूट निकला है। ये जो रूट है, इन रूट का फिर फर्दर ब्रांच नहीं है। जितनी भी ब्रांचें निकली हुई है ये सब रूट के स्टेम के बेस से निकली हुई है। और टिप रूट में क्या था, टिप रूट में पहला एक ब्रांच था, फिर ब्रांच से फर्दर रूट अराइज होते थे। यहाँ इस तरह नहीं है, यहाँ स्टेम के बेस से फिर फर्दर ब्रांच, रूट के फर्दर ब्रांच निकलते हैं, और रूट के फर्दर ब्रांचेस नहीं है, बिल्कुल बेस से ये सब ब्रांचेस निकली हुई हैं। और टिप रूट में था कि एक मेन ब्रांच था, फिर मेन ब्रांच से फिर फर्दर ब्रांचेस रूट के निकलते थे। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये जो है मेन ब्रांच, इसे मैं प्राइमरी रूट कहूंगा। फिर ये प्राइमरी रूट से फिर फर्दर एक ब्रांच निकला है, इसे मैं सेकेंडरी ब्रांच कहूंगा। इस सेकेंडरी ब्रांच से फिर ये फर्दर ब्रांच निकला है, इसे मैं टर्शियरी ब्रांच कहूंगा। ये थे हमारे पास रूट सिस्टम के दो टाइप। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या है, आइए पढ़ते हैं।